वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। एंड इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस के बारे में। दैट मीन्स कि ये Q&A वीडियो है एंड आई होप कि आप लोग लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को। एंड ऑल्सो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सभी लोगों के लिए। आपने मेरा सेकंड चैनल चेकआउट किया रहेगा, नॉर्मी पंकज नाम से है, तो भाई जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है एंड ऑल्सो मैंने फीचर भी कर रखा है अपने चैनल पे, तो जाके चेकआउट करके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि काफ़ी बड़े प्लान्स होने वाले हैं उसके लिए भी, और काफ़ी बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैं ड्रॉप करने वाला हूं। तो इसको लेकर भी एक काफ़ी बड़ी अपडेट है और स्ट्रीमिंग को भी लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट होने वाली है। तो जाके सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसको भी धीरे धीरे लाइव स्ट्रीम बहुत सारी देखनी है तो जाके सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं एंड Q&A पे आते हैं, आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो Q&A की शुरुआत करते हैं, किक ऑफ करते हैं अर्जुन चंद्रा की तरफ से। तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एज अ सोलो सिकोआ हैज रिलिंक्विश हिज नॉर्थ अमेरिकन टाइटल, सो हु डू यू थिंक सोलो सिकोआ विल टारगेट बॉबी लैशली यूएस चैंपियन और गंथर EIC टाइटल। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सोलो सिकोआ का जो हमें यहाँ पर टाइटल रिलिंक्विश देखने को मिला, तो इसके बाद हो सकता है कि मे बी वो हमें गंथर से या फिर बॉबी लैशली से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप या फिर यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच की डिमांड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हो सकते हैं एंड ऑल्सो ऐसा भी होते हुए दिखाई दे सकता है कि मे बी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी जाते हुए दिखाई दे सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये काफ़ी बड़ा शॉकर होगा ब्लड लाइन के लिए। एंड ऑल्सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू एक्सप्लेन हाउ द वॉर गेम्स मैच स्टुपुलेशन वर्क्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वॉर गेम्स का जो हमें स्टुपुलेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें 2 रिंग देखने को मिलती है और एक काफ़ी बड़ा केज देखने को मिलता है, और केज खुला होता है ऊपर से, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा केज देखने को मिलता है वॉर गेम्स का। हमें यहाँ पर जो स्टुपुलेशन होता है उसमें हमें 4 लोग देखने को मिलते हैं एक टीम के अंदर और 4 लोग देखने को मिलते हैं दूसरी टीम के अंदर, यानी कि 4 लोगों का हमें यहाँ पर पूरा गेम देखने को मिलता है। कभी कभी तो ये हमें 4-on-4 देखने को मिलता है, या फिर कभी कभी हमें ये मैच जो कि 5-on-5 भी बनते हुए दिखाई दे जाता है, जैसे कि हमें ट्रेडिशनल मैच देखने को मिलता था। तो यहाँ पर 4-on-4 तो शायद ही हमें देखने को मिलेगा, मतलब चांसेस इसके ज़्यादा हैं, लेकिन 5-on-5 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि पहले हमें शुरुआती टाइम पे एंट्रेंस के इधर पे 2 केज देखने को मिलेंगे, एक अपोनेंट टीम के लिए होंगे, एक और दूसरी टीम के लिए होंगे, यानी कि 2 हमें केज देखने को मिलेंगे। और शुरुआत में जो हमें रिंग देखने को मिलेगा उसके अंदर पहले 2 सुपरस्टार जाएंगे एक एक टीम के, और इसके बाद हमें दोनों टीम के 3 मेंबर जो कि केज के अंदर बंद होंगे, और 2-2 मिनट बाद यहाँ पर जो हमें केज है, केज में से एक सुपरस्टार खुल के रिंग के अंदर जाएगा। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर पूरा देखने को मिलता है वॉर गेम्स का स्टुपुलेशन। और इसमें हमें एक सुपरस्टार मतलब पिन हो गया तो ये मैच हमें यहाँ पर खत्म होते हुए दिखाई दे जाता है, यानी कि चारों सुपरस्टार हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके बाद कोई भी सुपरस्टार एक सुपरस्टार को पिन कर दे अपोनेंट टीम के, तो इसके बाद मैच खत्म होते हुए दिखाई जाता है और सुपरस्टार यहाँ पर हमें वो जीतते हुए दिखाई जाता है। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर ये पूरा स्टुपुलेशन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है यार। अगर आप फिर भी नहीं समझे तो वॉर गेम सर्च करना यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जिसको देखकर आप समझ जाओगे। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि विल गोल्डबर्ग विल मेक हिज रिटर्न दिस फ्राइडे एंड हु डू यू थिंक ही विल चेंज बाय सेइंग यू आर नेक्स्ट एज दिस मंथ इज गोल्डबर्ग मंथ। तो ऐसे में ऑफकोर्स चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि हमें जो नेक्स्ट स्मैकडाउन देखने को मिलेगा, यानी कि इसी हफ्ते का जो स्मैकडाउन देखने को मिलेगा, इसमें हमें गोल्डबर्ग अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाएं। वैसे WWE ने कुछ एडवर्टाइज नहीं किया तो कम कह सकते हैं, चांसेस बहुत कम है। तो लेट्स सी वैसे हमें क्या थिंग देखने को मिलता है, लेकिन अगर गोल्डबर्ग देखने को मिलेंगे तो मे भी हो सकता है कि किसी को चैलेंज भी करते हुए दिखाई दे जाए। तो ऐसा कुछ हमें कुछ स्पेशल देखने को मिल सकता है गोल्डबर्ग के लिए। वैसे नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि हु इज़ योर फेवरेट हील एंड फेस सुपरस्टार इन करंट रोस्टर। तो करंटली भाई हील सुपरस्टार में मेरे फेवरेट सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस हैं, एंड फेस सुपरस्टार की बात करें तो मैं कोडी रोड्स को चूज़ करूंगा। एंड ऑल्सो एक और सुपरस्टार है एंड वो सुपरस्टार है केविन ओवेंस। तो मैं मतलब केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन, इन तीनों सुपरस्टार को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है KMA गेमिंग रूम का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट सोलो सिकोआ वर्सेस गंथर फॉर द IC टाइटल, यह मैच हो सकता है। तो ऑफकोर्स भाई क्यों नहीं, इसके बहुत चांसेस हैं, ये मैच हमें होते हुए दिखाई देगा इन फ्यूचर। अगर WWE प्लान करती है तो जल्दी हो जाएगा। सेकेंड इनका पूछना है कि रॉ का सीजन प्रीमियर वाले एपिसोड में कोई सुपरस्टार रिटर्न करेगा। यस ब्रो, ब्रॉक लेसनर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं वो रिटर्न करेंगे। थर्ड जय श्री राम भाई,
वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है हाउंड्स ऑफ रेसलिंग का। इनका पूछना है कि फर्स्ट सेथ रॉलिंस का क्या वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई में नंबर 1 रैंक कर पाएंगे? ऑफ कोर्स भाई, सेथ रॉलिंस इज अ सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, तो जरूर हमें एक ना एक दिन नंबर 1 रैंक कर पाएंगे। सेकंड इनका पूछना है कि सेथ रॉलिंस मेगा स्टार बनेंगे? भाई वो ऑलरेडी मेगा स्टार बन चुके हैं यार, मतलब अभी मेगा स्टार बनने का डाउट क्यों, वो ऑलरेडी एक मेगा स्टार है यार सेथ रॉलिंस। रोमन रेंस के बाद अगर किसी का मतलब करंट रोस्टर में नाम आता है वो है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस भाई, तो ऑफ कोर्स यार सेथ रॉलिंस तो जरूर भाई वो मेगा स्टार है। एंड थर्ड इनका पूछना है कि सेथ रॉलिंस फ्यूचर प्लान आफ्टर एक्सट्रीम रूल्स और रिडल, तो रिडल के बाद मे भी हो सकता है कि मे बी रैंडी ऑर्टन के साथ जाते हुए दिखाई दे जाए, या फिर हो सकता है कि सेथ रॉलिंस हमें रोमन रेंस के अगेंस्ट भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ चांसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि रोमन रेंस से बदला बाकी है भाई। रोमन रेंस ने मतलब उनके ऊपर चेयर मारा था और मैच डीक्यू हो गया था, तो यहाँ पर एक 1-on-1 मैच तो मतलब सेथ रॉलिंस को लड़ना तो बनता ही है। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है टीजी गेमर का। तो इनका पूछना है कि Q&A फर्स्ट फिन का रिटर्न कब होगा? तो इसको लेकर एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन यह है कि सर्वाइवर सीरीज और रॉयल रंबल जैसे बड़े इवेंट के अंदर स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि मे बी क्राउन ज्वेल, सर्वाइवर सीरीज, या फिर हो सकता है कि हमें जो कि रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए फिन, तो ये कुछ कह सकते हैं। सेकंड इनका पूछना है कि रॉक वर्सेस रोमन होगा क्या रेसलमेनिया 39 पर? अभी तो इसको भी लेकर कुछ कह नहीं सकते। यस, चांसेस है कि रोमन वर्सेस रॉक हमें देखने को मिलेगा, जिसको लेकर बातें भी चल रही है, लेकिन रॉक वर्सेस रोमन का अगर नहीं हुआ मैच तो बैकअप प्लान में रोमन वर्सेस कोडी भी है, तो लेट्स सी हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। एंड थर्ड इनका पूछना है कि नेक्स्ट यूएस चैंपियन कौन होगा? नेक्स्ट यूएस चैंपियन आई थिंक मुझे लगता है कि सोलो सिकोआ मे भी हो सकते हैं, या फिर हमें कोई और सुपरस्टार मे भी एलए नाइट बनते हुए दिखाई दे जाए। लव यू टू ब्रो, लव फ्रॉम बांग्लादेश, तो थैंक यू भाई, थैंक यू एंड लव ब्रो। ओके, सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई गेम्स का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट रोमन को कौन हराएगा? भाई मैंने पहले ही बोल रखा है सेथ रॉलिंस या फिर कोडी रोड्स या फिर कोई और सुपरस्टार जो कि नया हो वो हराते हुए दिखाई दे जाए। सेकंड इनका पूछना है कि 15 दिन से यूट्यूब ओपन नहीं किया, एग्जाम थे। ओके भाई, कोई बात नहीं, एग्जाम तो सभी के चलते रहते हैं तो कोई बात नहीं। थर्ड इनका पूछना है कि भाई आपको करंट रॉ स्मैकडाउन के स्टेज कैसा लगता है? भाई उतना सही नहीं लगता, हॉनेस्टली मैं बता रहा हूँ, कुछ भी खास स्टेज हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है करंटली हमें रॉ और स्मैकडाउन का। एंड प्लीज पिक माय क्वेश्चन, बहुत दिनों के बाद क्वेश्चन पूछा है तो थैंक यू भाई, मैंने क्वेश्चन पिक कर लिया आपका। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है आई लव नॉर्मल रेसलिंग का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट भाई एरिक रोवन ब्रे वाइट के साथ में रिटर्न करेंगे क्या? अब इसके चांसेस काफ़ी कम है कि ब्रे वाइट हमें तो सिर्फ अकेले ही रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एरिक रोवन में भी हमें किसी और शो के अंदर, किसी और रॉ फेयर या फिर किसी स्मैकडाउन के अंदर हमें उनका रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन ब्रे वाइट के साथ में चांसेस काफ़ी कम है। सेकेंड इनका पूछना है कि योर फेवरेट यूएस टाइटल, चूज वन। 2019 वाली यूएस टाइटल, स्पिनर यूएस टाइटल, 2022 ये वाली यूएस टाइटल। अच्छा, तो यहाँ पर मेरी फेवरेट जो यूएस टाइटल है वो आई थिंक स्पिनर वाली टाइटल मेरी फेवरेट है, और उसके बाद 2019 वाली फेवरेट आती है, वो तो सभी की फेवरेट है। नेक्स्ट वन पूछना है कि भाई सेमस के नेक्स्ट अपोनेंट, तो सेमस के नेक्स्ट अपोनेंट आई थिंक मुझे लगता है कि गंथर एक बार फिर से हो सकते हैं, या फिर हमें सेमस वर्सेस कोई और देखने को मिले, मतलब मे बी रोमन रेंस के चांसेस तो काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर उनकी जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स है वो जा रही है उसूस के लिए, तो मे भी हो सकता है कि वो सोलो सिकोवा से लड़ते हुए दिखाई दे जाए, या सेमस वर्सेस सोलो सिकोवा हमें देखने को मिल सकता है। फोर्थ इनका पूछना है कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स उसूस को हरा के न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियन हो सकता है क्या? प्लीज ब्रो पिक माय क्वेश्चन। तो चांसेस तो बहुत कम है कि हमें ब्रॉलिंग ब्रूट्स हराते हुए दिखाई दे जाते उसूस को, लेकिन यस अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ट्रिगर प्लान करना चाहती है काफ़ी ज़्यादा वाला, तो हमें यहाँ पर कुछ देखने को मिल सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वन चलते हैं कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें फैजल इकबाल का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि #Q&A नॉर्मल रेसलिंग, हाउ मेनी पेपर व्यू मैचेस रोमन हैज रेसल येट सिंस मेन रोस्टर डेब्यू टिल क्राउन ज्वेल? तो भाई इसको लेकर स्टैट्स यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे पहली बात तो। सो रोमन रेंस के पेपर व्यू मैचेस को लेकर यहाँ पर मैंने अभी स्टैट्स निकाले, तो स्टैट्स में यहाँ पर पता चल रहा है कि रोमन रेंस ने अभी 99 मैचेस जो कि रेसल कर चुके हैं क्लैश एट द कैसल तक, अपने डेब्यू से लेकर पेपर व्यू के अंदर। एंड ऑल्सो जो ये मैच हमें देखने को मिलेगा जो कि लोगन पॉल के साथ में क्राउन ज्वेल में, ये हमें 100वां मैच देखने को मिलेगा। भाई ये काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है, मेरे वीडियो से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ये हमें काफ़ी बड़ी थिंग देखने को मिल रही है। 99 मैचेस अभी तक रेसल कर चुके हैं एंड 100वां मैचेस हमें देखने को मिलेगा, जो कि ऑफ कोर्स भाई वो भी क्राउन ज्वेल के अंदर। तो देखना ओवरऑल इंटरेस्टिंग रहेगा पेपर व्यू के अंदर हमें यह 100वां मैच जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का होगा, यानी कि 100th मैच हमें देखने को मिलेगा। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें शैडो फैक्ट्स 1 मिलियन का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि #Q&A ब्रो क्या सर्वाइवर सीरीज में टीम ब्लड लाइन वर्सेस टीम मैकिंटायर हो सकता है क्या? टीम जॉन सीना वर्सेस टीम सेथ रॉलिंस
प्लीज़ पिक। तो आई थिंक मुझे लगता है कि टीम मैकेंटायर वर्सेस टीम ब्लड लाइन तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि टीम ब्लड लाइन वर्सेस टीम रॉलिंस देखने को मिल जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन टीम मैकेंटायर वर्सेस टीम जो कि ब्लड लाइन, ये भी काफ़ी बुरा नहीं है, तो मतलब चांसेस हैं इसके भी। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें लोगन का देखने को मिल रहा है, मुझे लगा लोगन पॉल का है। तो इनका पूछना है कि योर टॉप अंडररेटेड इंडियन रेसलिंग चैनल्स। तो भाई बहुत सारे अंडररेटेड चैनल्स हैं, अगर आप खोजने चाहोगे तो बहुत सारे अंडररेटेड चैनल है, लेकिन मैं किसी को अंडररेटेड कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि भाई ऑफकोर्स हर कोई अपने आप को प्रूव करना चाहता है। तो अंडररेटेड कह के उसको अंडररेट करना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। तो इसलिए सभी अपने बेस्ट लेवल पे चल रहे हैं। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है और ये है राजवीर कनौजिया का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग क्यों ने फर्स्ट सोलो सिकोआ ने टाइटल रिलिंक्विश क्यों करा, अगर नहीं जीतना था तो जिताया क्यों। तो भाई मतलब एक तरीके से थोड़ा रोमन रेंस की जगह मतलब जो सोलो सिकोआ थे उनको NXT टाइटल तो जितवाना था, तो इसलिए यहाँ पर सोलो सिकोआ को NXT टाइटल जितवाया और उसके बाद मेन रोस्टर के अंदर लाकर वो टाइटल बाद में रिलिंक्विश भी करवा दिया। तो ये कुछ एक तरीके से मतलब डोमिनेंस के तौर पर दिखाया गया, तो ऐसा कुछ कह सकते हैं। एंड सेकंड इनका पूछना है कि सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस होगा क्या कभी। यस, इन फ्यूचर चांसेस हैं हमें सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस देखने को मिले। थर्ड इनका पूछना है कि क्या सेमी वर्सेस दी उसोस कौन से पेपर वे में होगा। तो सेमी केओ मतलब केओ और सेमी के चांसेस कम हैं, लेकिन सेमी और सोलो, सेमी और कोई और हमें देखने को मिल जाए वो दी उसोस के साथ में लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मे बी ये क्राउन ज्वेल या फिर हो सकता है कि उसके बाद के किसी और पेपर वे के अंदर देखने को मिले। तो लेट्स सी क्या होता है, कब तक देखने को मिलता है। फोर्थ इनका पूछना है कि रोमन रेंस का इन्होंने पार्ट टाइम क्यों बनाया, मतलब पार्ट टाइमर तो भाई बनाना पड़ा। रोमन रेंस उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने फैमिली को टाइम देना है, तो ऐसे में उनको पार्ट टाइमर बनना पड़ा। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये है जो कि मालिक ए हिंद अंसारी का। तो इनका पूछना है कि क्यों ब्रो रोमन रेंस को 1000 डेज तक चैंपियन रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो अभी हमें बोर कर रहा है तो आगे जाके 2000 का सबसे बड़ा रेन में याद भी रहेगा। तो यस ब्रो, ये तो काफ़ी बड़ी बात है एंड 1000 डेज तो कंप्लीट तो होने चाहिए ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के। लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर क्या कुछ करते हुए दिखाई देती है और लग भी रहा है कि कंप्लीट हो भी जाएगा। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है विधायक जी का। अरे वाह भाई डोगी तो बड़ा खतरनाक है विधायक जी। तो विधायक जी यहाँ पर कहते हुए दिखाई देते कि जॉन सीना रिटर्न। तो विधायक जी हम आपको बता दें कि जॉन सीना का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रॉयल रंबल के आसपास देखने को मिल जाएगा। यस, रॉयल रंबल तक तो हमें देखने को मिल जाएगा। यस विधायक जी। और सेकंड इनका पूछना है कि एजे स्टाइल्स और जजमेंट डे का फ्यूड होगा। तो यस ब्रो, एजे स्टाइल्स और जजमेंट डे, सॉरी विधायक जी, एजे स्टाइल्स और जजमेंट डे का फ्यूड हमें इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। तो यस, इसके चांसेस हैं हमें एजे स्टाइल्स वर्सेस जजमेंट डे देखने को मिल जाए फ्यूड के तौर पे। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है स्पॉइलर एफ का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग की बने जेक पॉल वर्सेस रोमन एट डे 1। भाई ये काफ़ी बड़ा मैच हमें देखने को मिलेगा अगर जेक पॉल वर्सेस रोमन देखने को मिल गया तो। यस, अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई काफ़ी बड़ा रहेगा। सेकंड इनका पूछना है कि भाई क्या 2023 में रोमन अपनी टाइटल हारेंगे। यस, 2023 में हारेंगे, ये तो कंफर्म है, लेकिन कब हारेंगे ये कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट वन पूछना है कि आपके हिसाब से ब्रॉक को यूएस चैंपियन बनना चाहिए लैशली को हराकर, क्योंकि कुछ ना होने से अच्छी तो यूएस चैंपियनशिप ही है। तो क्या लगता है। तो भाई चांसेस यस हो सकते हैं, अगर यूएस टाइटल बॉबी के पास है तो बॉबी वर्सेस हमें ब्रॉक का एक यूएस टाइटल का मैच भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और ब्रॉक लेसनर के चैंपियन बनने से एक और थिंग देखने को मिलेगा कि भाई यूएस टाइटल को लेना काफ़ी ज़्यादा असंभव सा लगेगा। तो क्या पता रोमन वर्सेस ब्रॉक का हमें यूएस टाइटल के लिए मैच देखने को मिल जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता तो भाई ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि रेसलमेनिया 39 ब्रॉक अपोनेंट। तो ब्रॉक के रेसलमेनिया 39 के अपोनेंट मुझे लगता है कि पर्सनली द रेटेड आर सुपरस्टार एज देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन पूछना है कि थियरी विन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन एट क्राउन ज्वेल बाय कैश इन। तो असंभव है भाई, मतलब चांसेस काफ़ी कम है अभी फिलहाल के टाइम पे। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें कार्ल जॉनसन का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्या ब्रे वाइट अपने फिन कैरेक्टर लेके आएंगे या फिर कोई नया कैरेक्टर। तो मुझे लगता है कि फिन यहाँ पर नई शुरुआत करना चाहेंगे ब्रे वाइट। तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर कोई नया कैरेक्टर लाते हुए दिखाई दे जाए, मे बी वो सिमिलर फिंड हो या फिर हमें कोई और ही कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें बीस्ट स्टेटस का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग के बने डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया के बारे में बताओ, पेपर व्यू या लाइव इवेंट कब हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है बताओ भाई। तो मैं बताऊं मेरे हिसाब से पर्सनली लग रहा है कि 2-3 साल और लगेंगे, तब उसके बाद हो सकता है कि कोई हमें लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाते हुए दिखाई दे सकती है। अगर करवाएगी तो भाई सो मेरी तरफ से कुछ प्लान है आप लोगों के ऑफर के लिए, मतलब आप लोग के टिकट्स के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है भाई, अगर पेपर व्यू अनाउंस करे डब्ल्यूडब्ल्यूई जल्दी ही या फिर लाइव इवेंट भी, तो देखते हैं क्या कुछ होता है।
तो वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें विशाल दास का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A सोलो सिकोआ क्या न्यू IC चैंपियन होगा? भाई सैमी जैन भी चैंपियन होगा ब्रो। सर्वाइवर सीरीज में वुमेन वॉर गेम में सासा एंड नियोमी का फोटो है, इसका मतलब इन दोनों का रिटर्न उससे पहले होगा। ब्रो प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो सर्वाइवर सीरीज में वुमेन में वॉर गेम में सासा एंड नियोमी का फोटो, भाई आपने ये लीक कहाँ से देख लिया? मुझे तो नहीं दिखाई दिया। और हाँ, एक बना बनाया पोस्टर तो घूम रहा है, लेकिन वो रियल पोस्टर नहीं है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर अभी तो सासा एंड नियोमी कहीं पे भी एडवर्टाइज नहीं है, तो चांसेस काफ़ी कम है। और ऑल्सो सोलो सिकोआ तो भाई IC टाइटल के लिए मे भी चैलेंज करते हुए दिखाई दे जाए, या फिर सेमी हो सकता है कि वो US टाइटल के लिए जाते हुए दिखाई दे जाए। तो लेट्स सी हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही चैंपियंस तो यहाँ पर खतरनाक है करंटली। तो देखते हैं वैसे क्या होता है। सो अगले कॉमेंट की तरफ चलते। तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है सूरज गेमर का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A व्हाट डू यू थिंक हु द बेला ट्विंस रिटर्न और नॉट, एंड प्लीज से कि AEW से कभी कौन से सुपरस्टार रिटर्न कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स यहाँ पर बेला ट्विंस में भी हमें आने वाले समय में रॉयल रंबल में तो देखने को मिल ही जाएंगी, और AEW से और भी सुपरस्टार आते हुए दिखाई देंगे। मे भी हो सकता है कि MJF, बट ऑनेस्टली उस बंदे का कुछ ठिकाना नहीं है। तो हो सकता है कोई और भी सुपरस्टार हमें आते हुए दिखाई दे जाए ऑल एलीट रेसलिंग से। तो लेट्स सी वैसे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। अगले कमेंट की तरफ चलते। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है पोक व्लॉगिंग का। तो इनका पूछना है कि ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रे वाइट टीम अप अगेन। सो यस, एक पॉइंट पे हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि दोनों सुपरस्टार हमें टीम अप करते हुए दिखाई दे जाएं, अगर दोनों WWE के अंदर ही देखने को मिले तो। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते। तो ये कमेंट हमें रेसलिंग फैन की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्या ट्रिपल एच ब्रे वाइट को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सुपरस्टार बनाएंगे? तो ऑफकोर्स भाई वो तो बनेंगे ही, और ब्रे वाइट ऑलरेडी ग्रेटेस्ट सुपरस्टार है। तो लेट्स सी वैसे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है ब्रे वाइट का फ्यूचर। नेक्स्ट, क्या ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच लड़ेंगे? तो इसके चांसेस काफी कम है, लेकिन मे भी हो भी सकता है। लेकिन जब तक रोमन है तो चांसेस काफी कम है कि हमें ये मैच देखने को मिलेगा। थर्ड, इनका पूछना है क्या सेथ रॉलिंस फाइट पिट मैच जीतेंगे? लेकिन बैटिंग ऑड्स तो यहाँ पर रिडल को फेवर कर रहे हैं, तो लेकिन सेथ रॉलिंस अगर जीतते तो काफी बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट वन कमेंट है शाहान अफरीदी का। तो इनका पूछना है कि क्या सोलो सिकोआ नेक्स्ट IC चैंपियन है या नहीं, क्या लगता है? मतलब चांसेस तो हो सकते हैं, मतलब इनका चैंपियन मैच हमें देखने को मिल सकता है। अगला कमेंट है ट्राइबल चीफ सोनू का। तो इनका पूछना है कि रोमन 1000 दिन तक चैंपियन रहेगा? तो यस, कह सकते हैं ऑफकोर्स हमें 1000 दिन तक चैंपियन रहेंगे। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें जॉन सीना या चालार का देखने को मिल रहा है, हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट का। तो इनका पूछना है कि फिन बैलर वर्सेस एजे स्टाइल्स एट क्राउन ज्वेल। सो फिन बैलर वर्सेस जो कि एजे स्टाइल्स क्राउन ज्वेल में चांसेस काफी अच्छे खासे कि हो सकता है, और स्टोरी लाइन चली रही तो हमें देखने को मिल भी सकता है। नेक्स्ट वन कॉमेंट है जो कि जेठालाल गेमर का। तो इनका पूछना है कि हाय ब्रदर, प्लीज मेरा क्वेश्चन पिक करो और शाउट आउट दो प्लीज। एंड मेरा क्वेश्चन है कि रिक बुक्स का क्या हुआ और कभी रिटर्न होगा? लव यू ब्रदर। तो रिक बुक्स आई थिंक मुझे लगता है कि 1-2 महीने बाद ही हमें या फिर रॉयल रंबल तक रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और ऑफ कोर्स बिग शाउट आउट टू जेठालाल गेमर भाई। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है, एंड ये कमेंट है रेटेड आर का फेल गेम का। तो इनका पूछना है कि ब्रो मॉन्स्टर लॉस सुलेवन का रिटर्न होगा क्या? बहुत डेंजर रेसलर था ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ओमास के लेवल का। तो भाई मुझे नहीं लगता कि लास्ट 11 का रिटर्न होगा, और रिटर्न होना भी नहीं चाहिए। मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन और ओमास काफ़ी बढ़िया है। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है मिस्टर मैक्स कूबर का। तो इनका पूछना है कि भाई प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो अगर बॉबी लैशली क्राउन ज्वेल तक US चैंपियन रहते हैं तो क्या ब्रॉक वर्सेस बॉबी US टाइटल के लिए होगा? तो यस, इसके चांसेस हो सकते हैं भाई, ब्रॉक वर्सेस बॉबी हमें US टाइटल के लिए देखने को मिले। नेक्स्ट वन कमेंट है, ये कमेंट हमें हाइड्रा गेमिंग का देखने को मिल रहा है। इनका पूछना है कि सेमी एंड सोलो चैलेंज यूसोस फॉर दी टैग चैंप्स एंड बिकम न्यू चैंपियंस। आई थिंक WWE इज गोइंग दैट्स वे एंड दैट्स व्हाई सोलो सिकोआ वेकेट हिज चैंपियनशिप टुनाइट। यस, इसके चांसेस बहुत ही अच्छे खासे हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा हमें ये स्टोरी लाइन जो चल रही है वो ऐसे होते हुए दिखाई दे सकती है। सो लेट्स सी वैसे और क्या कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें डीजे मेडुसा का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस इन दोनों में से कौन रोमन को डिथ्रोन करेगा? तो भाई कोडी रोड्स की जगह मेरे को सेथ रॉलिंस काफी परफेक्ट चॉइस लगते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ सेथ रॉलिंस डिथ्रोन करे, लेकिन अगर कोडी भी करेंगे तो सही है भाई, क्या ही कर सकते हैं। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें सीपी प्राप का देखने को मिल रहा है। तो सीपी प्राप का कहना है कि ब्रो आपको क्या लगता है कि एक्सट्रीम रूल्स का मेन इवेंट कौन सा मैच होगा? ड्रू वर्सेस क्रॉस या फिर रेडल वर्सेस रॉलिंस फाइट पिट मैच? तो मुझे लगता है कि जो स्टुपुलेशन वाला मैच है फाइट पिट वाला, ये मेन इवेंट होते हुए दिखाई दे सकता है। तो यस, इसके चांसेस बहुत हैं। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है लड़कियों के बाजार में। भाई ये कैसा नाम रखा यार, नॉटी गर्ल
भाई क्या कर रहा है यार। इनका पूछना है कि जस्ट इमेजिन रेसलमेनिया 39 2 मेन इवेंट्स, फर्स्ट एज रिटायरमेंट मैच एज वर्सेस जॉन सीना 1-1। तो एज का रिटायरमेंट तो रेसलमेनिया में नहीं होगा, उसके बाद हमें कनाडा के इवेंट के अंदर होगा और तो चांसेस काफ़ी कम है। तो एज वर्सेस जॉन सीना हमें शायद से वहाँ देखने को मिले। सेकेंड इनका पूछना है कि रोमन वर्सेस रॉक फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप ड्रीम मैच। तो यस भाई, अगर ऐसा कुछ होता है अगर आपके हिसाब से तो देखना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है। रोमन वर्सेस रॉक तो हमें रेसलमेनिया में ही देखने को मिलेगा, इसके चांसेस हैं। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें हैदर अली का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A, अच्छा ब्रदर ये बताएं कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक हो सकता है और अब ऑस्टिन थियरी वर्सेस सेथ रॉलिंस हो सकता है। तो यस, ऑस्टिन थियरी वर्सेस सेथ रॉलिंस तो हो सकता है, लेकिन ब्रॉक वर्सेस रॉलिंस के चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर अगर रॉलिंस और ब्रॉक के पाथ क्रॉस होते हुए दिखाई देते तो इनके भी मैच देखने को मिलेंगे। तो इन फ्यूचर हमें सब कुछ देखने को मिल सकता है, इसके चांसेस हैं। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें रसल निकल टॉक का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि विल इट पॉसिबल रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस। भाई ये तो मैं कब से चाह रहा हूँ कि ये पॉसिबल हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर तो कम चांसेस है, अब वहाँ पर हमें जो कि कुछ और ही देखने को मिलेगा, जो कि वहाँ पे वॉर गेम्स होगा, तो चांसेस काफ़ी कम है। तो डे 1 के अंदर हो सकता है कि हमें देखने को मिले रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस या फिर रॉयल रंबल। तो लेट्स सी वैसे क्या होता है। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें म्यूजिक लवर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई मंडे नाइट रॉ को टाइटल की जरूरत है कि नहीं। यस ब्रो, टाइटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन रोमन टाइटल देंगे तब ना। तो देखते हैं वैसे कब तक क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या रॉ के लिए भी टाइटल आती है या फिर नहीं आती है वर्ल्ड टाइटल वो भी। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि रॉक वर्सेस ड्रू देखना चाहोगे। यस, मेरा ड्रीम मैच है। रॉक वर्सेस ड्रू मेरा उतना मतलब अच्छा खासा ड्रीम मैच तो नहीं है, लेकिन रॉक वर्सेस रोमन मैं जरूर देखना चाहूँगा, ये मेरा एक्चुअल ड्रीम मैच है। और रॉक वर्सेस ड्रू ये भी अच्छा हो सकता है, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन वैसे भी ये मेरा ड्रीम मैच भी नहीं है। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि ब्रॉन ब्रेकर को कब आना चाहिए मेन रोस्टर के अंदर। आई थिंक मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो रेसलमेनिया हमें देखने को मिलेगा, रेसलमेनिया 39, उसके बाद हमें उनका कॉलअप करना चाहिए। वैसे अगले कॉमेंट की तरफ चलते तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है इम्तियाज अहमद का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट कोडी रोड्स डिथ्रोन करेगा रोमन को समर स्लैम 2023 पर। तो यस, इसके चांसेस हो सकते हैं कि हमें समर स्लैम 2023 पर रोमन को डिथ्रोन किया जाए। सेकंड इनका पूछना है कि डे 1 में रोमन का अपोनेंट कौन हो सकता है। आई थिंक सेथ रॉलिंस या फिर रैंडी ऑर्टन। लेट्स सी क्या होता है। थर्ड इनका पूछना है कि क्या रॉयल रंबल 2023 में फॉरबिडन डोर ओपन हो सकता है। तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, फॉरबिडन डोर हमें यहाँ पर ओपन नहीं होते हुए दिखाई देगा, और हो सकता है कोई मतलब बाहर का सुपरस्टार साइन करके अपना अचानक से एंट्री करते हुए दिखाई दे जाए। फोर्थ इनका पूछना है कि नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड रिटर्न किसका होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन का हो सकता है या फिर साशा एंड नेओमी का। तो या फिर देखते हैं किसका होता है, या फिर हमें ब्रे वाइट का ही देखने को मिल जाए। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें एजी टेक्निकल गाइस का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई क्या नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में फिन का रिटर्न होगा तो कैसे होगा। तो चांसेस तो काफ़ी कम है कि हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन के अंदर ब्रे वाइट रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए, क्योंकि पहले भी अपडेट है कि ब्रे वाइट हमें किसी रॉ और किसी स्मैकडाउन के अंदर तो नहीं देखने को मिलेंगे, या फिर ना ही किसी सेकेंडरी पेपर व्यू के अंदर, वो हमें किसी बड़े ही पेपर व्यू के अंदर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। सो स्मैकडाउन के अंदर तो हमें रिटर्न तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हमें कोई बहुत ही बड़ा टीज देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी वैसे वो क्या होता है। तो मे बी उनके रिटर्न को लेकर कुछ और टीज देखने को मिले। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें रोमन रेंस, जो कि मेन इवेंट कमेंट है, रोमन रेंस 72 का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ओके मेरे भाई फिर आ गए फर्स्ट भाई, क्या ब्रॉन स्ट्रोमन यूएस टाइटल जीतेंगे। सो अगर यस यहाँ पर बॉबी को पुश मिलता है जो कि यूएस टाइटल के लिए, तो मे भी हो सकता है कि ब्रॉन वर्सेस बॉबी हमें यूएस टाइटल का मैच देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि भाई क्या रैंडी ओटन रोमन रेंस को कन्फ्रंट करेंगे। और भाई मुझे भरोसा है आप मेरे सवाल जरूर लोगे, एंड लव यू बहुत सारा। यस ब्रो, आपने भरोसा रखा, मैंने आपका सवाल लिया और मेन इवेंट में आपका सवाल है तो मैंने आपका क्वेश्चन पिक कर लिया है। एंड रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मे बी डे 1 के लिए इनके लिए प्लान्स देखने को मिले, या फिर रॉयल रंबल में। तो लेट्स सी वैसे हमें क्या थिंग देखने को मिलता है। सो मे बी हो सकता है कि इन फ्यूचर आने वाले समय में रैंडी और रोमन कन्फ्रंट करे और इनके बीच में मैच भी कन्फर्म होते हुए दिखाई दे जाए। तो देखते हैं वैसे क्या होता है। सो आई होप कि मैंने आप सभी लोग के क्वेश्चन कॉमेंट पिक कर लिए रहेंगे, एंड अगर फिर भी किसी का छूट गया तो भाई उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड नेक्स्ट Q&A में जरूर आपके क्वेश्चन पिक हो जाएंगे। तो आई होप कि मैंने सभी के कमेंट पिक कर लिए हो। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। एंड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर फॉलो भी कर लो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।